नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज बात करेंगे हाईकोर्ट से राजभवन को जारी नोटिस के बाद आरक्षण पर मचे बवाल की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल जारी है। इस बीच राज्यपाल सचिवालय को हाईकोर्ट से जारी नोटिस ने फिर से खलबली मच गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल से सहमति लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें 76% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी 4% आरक्षण देने का प्रावधान है। अब नियमों के अनुसार विधानसभा से आरक्षण बिल पास होने के बाद राज्यपाल के साइन होने बाकी हैं, लेकिन काफी लंबे समय से ये बिल लंबित रखा गया है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने बैक टू बैक 4 ट्वीट कर कई तीखे सवाल दागे। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि रमन सिंह का स्मृति विलोप हो रहा है, याददाश्त भी कमजोर हो रही है। रमन सिंह वही बात कर रहे हैं, राज्यपाल से वही करवा रहे हैं। बीजेपी ही कार्यालय चलाने का काम कर रही है। सीएम भूपेश ने कहा कि विधानसभा में विरोध क्यों नहीं किए, इससे पता चलता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। सीएम ने राजभवन पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा से जो बिल पारित है उस पर राज्यपाल राज्य सरकार से सवाल नहीं कर सकते। राजभवन को यह अधिकार नहीं है। नोटिस दिया गया है, जिसका मैं धन्यवाद करता हूं। न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है, जीत हमारी होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हाईकोर्ट द्वारा राज्यपाल को नोटिस भेजने पर कहा था कि जब हाईकोर्ट में 56% आरक्षण को निरस्त कर दिया तो 82% वैलिड होगा। राज्यपाल हाईकोर्ट में जवाब दे देंगी। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि हर बार आरक्षण को लेकर कोर्ट में जाने वाले कांग्रेसी क्यों होते हैं, सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं हाईकोर्ट द्वारा राज्यपाल के सचिवालय को नोटिस जारी करने के मामले में राजभवन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। राजभवन ने बताया कि उन्हें हाईकोर्ट राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं कर सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को नोटिस जारी करने पर पूर्णतः रोक लगाई है और बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को नोटिस जारी करने पर पूर्णतः रोक है। उसके बाद भी आरक्षण संशोधन विधेयक पर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद राज्यपाल सचिवालय को हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया। ऐसे में सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को नोटिस देने पर रोक है, तो हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस क्यों दिया गया? फिलहाल प्रदेश में आरक्षण को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस बीजेपी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। पहले तो 58% खुद किए थे, अब कहते 56%। अभी जो पास हुआ विधानसभा में वो 76% है, वो 82% बोल रहे हैं। तो याददाश्त कमजोर होती जा रही है। दूसरी बात ये है कि रमन सिंह जी वही बात कर रहे हैं, मतलब राज्यपाल को वही काम करवा रहे हैं जो रमन सिंह बोल रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ही कार्यालय चलाने का काम कर रहे हैं राजभवन में, और उस प्रकार से हो रहा है। यदि रमन सिंह को विरोध था, विधानसभा में पूरा मौका मिला था, वो भी बोले। इस बात को क्यों नहीं, इसका उल्लेख क्यों नहीं किया, विरोध क्यों नहीं किया? वहाँ समर्थन किए और बाद में लागू नहीं होने दे रहे। ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है, पिछड़े वर्ग विरोधी है, गरीब ईडब्ल्यूएस के विरोधी। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर तो रुका हुआ है। हाईकोर्ट ने 56% को रोक दिया। जब 56% को रोक दिया तो फिर 82% कैसे वैलिड होगा? ये तो सवाल उसी में था, उसी में प्रश्न छिपा है। और वो हाईकोर्ट का ही फैसला था। 56% को निरस्त करने वाला हाईकोर्ट है ना। जब हाईकोर्ट में 56% को निरस्त कर दिया तो फिर 82% वैलिड कैसे होगा? खैर जवाब दे देंगे उसको। तो आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी। दरअसल बीजेपी के ऊपर
ये आरोप मुख्यमंत्री लगा रहे हैं कि बीजेपी के कही मुताबिक राजभवन से भी बयान आ रहे हैं, जो बयान बीजेपी दे रही है वही बयान राजभवन के हैं, और आरक्षण विरोधी बीजेपी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर विरोधी करना था तो सदन के अंदर विरोध क्यों नहीं किया। उधर रमन सिंह का भी ये कहना है कि दरअसल जब 56% नहीं टिक पाया तो फिर ये आरक्षण कैसे टिकेगा, और इस पर भी तो कोर्ट की ओर से ही रोक लगाई गई थी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका बड़ी बहस में। सर सत्यप्रकाश जी, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? हाँ, मिल रही जी 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 जी। सर, रमन सिंह जी कह रहे हैं कि 56% पर रोक भी तो हाई कोर्ट ने लगाई थी, आप हाई कोर्ट चले गए, और ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि राजभवन को नोटिस नहीं दे सकता है हाई कोर्ट। देखिए पराग जी, सबसे बड़ी बात तो हाई कोर्ट जाना क्यों पड़ा कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सामने आया। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, विधानसभा में इन्होंने उसका समर्थन क्यों किया। अगर इनको आपत्ति थी तो वहां आपत्ति दर्ज कर देते, भाई वॉकआउट कर देते, समर्थन नहीं करते तो वहां इन्होंने पूर्ण समर्थन किया। मगर बाहर इन लोग ये दिखा रहे हैं कि ये जो आरक्षण है वो हमारी वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से, सरकार की वजह से नहीं हो रहा है। मगर ये एक सवाल कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है कि बीजेपी कितने नेता हैं जो राजभवन गए होंगे कि भाई हम इनका समर्थन कर रहे हैं, इस बिल का समर्थन करें तो आप हस्ताक्षर कर दीजिए। कितने नेता गए होंगे, चाहे वो प्रदेश के हो चाहे केंद्र के हो। देखिए बीजेपी का पूरा चाल ये है, पूरा चाहती है कि वो राजभवन को केंद्र के द्वारा चलाए, तो रिमोट कंट्रोल जो है वो केंद्र को देकर रखा, और यहाँ बैठ के वो चाहती है कि उसको राजभवन को चलाए। मगर संविधान है, कोई प्रदेश और देश और संविधान के तहत चलेगा। तो आरक्षण देखिए, और सबसे बड़ी बात जो बार बार बोला जा रहा है हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, कि संविधान के तहत राज्यपाल के पास भी अधिकार नहीं है कि वो कोई भी सवाल जवाब विधानसभा से पारित बिल को कर सकती है। भाई उनको कोई आपत्ति है तो वो बिल के साथ वो आपत्ति लिख के दर्ज करके वापस सरकार को दे दे, विधानसभा में वापस भेजे, या तो फिर उसको पारित कर हस्ताक्षर कर दे, या फिर तीसरा विकल्प उनके पास बैठता है कि राष्ट्रपति के पास भेजे, वहां बात विमर्श करने के लिए वहां भेज सकती है। मगर ये अपने पास रखना है, किस हिसाब से वो समय बर्बाद करने की बात है। देखिए यार, प्रदेश में इतने युवा हैं, उनकी नौकरियां रुकी हुई है, अभी मार्च में वो चालू हो जाएगा, यहाँ एडमिशन रुके हुए हैं। तो ये इसको देखते हुए हमारी सरकार तो हमेशा उनसे निवेदन कर रही है। शुरू से देखिए, उन्होंने ही राजभवन से ये आया था सुझाव विशेष सत्र का, तो हमारी सरकार विशेष सत्र लेके आए। फिर उन्होंने सवाल जब भेजा सरकार को, जबकि संविधान के तहत सवाल वो विभाग को नहीं भेज सकती, विधानसभा से भले ही सवाल कर सकती है। तो उसके बाद भी जवाब दिया गया। उसके बाद उन्होंने फिर बोला कि मार्च में करेंगे। तो भाई ये बार बार टालने की चीजें हो रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के तहत हो रही है, बीजेपी करवा रही है। जितने भी आप देखिए, पहले भी पराग जी, आप इतने बड़े पत्रकार, आपने भी जानते होंगे कि पहले भी आप देखिए, रमन सिंह का बयान सुन लीजिए और भी बीजेपी के नेताओं के बयान देख लीजिए, किसी भी तरीके से पहले उनका बयान आता है और राजभवन से बाद में आता है। क्या राजभवन की बात हो, चाहे ईडी का सबसे बड़ा जो मैटर आपको भी याद होगा, कैसे वो पहले प्रेस रिलीज वाला मामला था। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो यही दिखता है कि बीजेपी प्रवक्ता बनी हुई राजभवन की, वो नहीं चाहती किसी भी तरह से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो इस आरक्षण बिल को रोक के रखना चाहती है। और ये एकदम हमारे मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सही में बीजेपी आरक्षण विरोधी है। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ शायद जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। संजय जी, आपको आवाज मिल रही है सर? संजय जी, स्वागत है सर आपका बड़ी बहस में। नमस्कार जी। दे सर, राजभवन से अगर सवाल किया जाए या फिर हाई कोर्ट नोटिस भेजे, तब रमन सिंह तो ये कहते हैं कि अधिकार नहीं है, लेकिन जब सवाल राजभवन पूछ ले इस बिल को लेकर, तब फिर नियम और कायदे और कानून सब कहां जाते हैं? यही तो पूछ रहे हैं सर। प्रकाश जी कह रहे हैं कि अधिकार तो राजभवन को भी नहीं है सर बिल पर सवाल पूछने का। संजय जी, आपको आवाज आ रही है क्या सर? संजय श्रीवास्तव जी, सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। सत्यप्रकाश जी, आपको आवाज मिल रही है सर? जी जी मिल रही। जी। चलिए, एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं संजय जी हमारे साथ जुड़े ताकि हम उनसे पूछ पाए आगे। बोलिए। आ गए संजय जी, आपने सवाल सुना सर? जी सर, मैं चाहूंगा आप बोलें सर, उत्तर दें। देखिए, बहुत स्पष्ट है, इस देश के भारत देश की सरकार में कानून है, व्यवस्थाएं हैं, और मुझे लगता है कि उसकी शिक्षा नहीं करनी चाहिए, उनमें न्याय जैसे का निर्देश देना उसका चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, आरक्षण के मामले को इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए। नहीं, आपकी आवाज सर, नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है। संजय जी, मैं माफी चाहूंगा सर। जी
सर देखिए बहुत अच्छा सर, बहुत स्पष्ट है। जी, जी, बहुत जी। स्पष्ट है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आप बोलिए। देखिए बहुत स्पष्ट है। देखिए बहुत स्पष्ट है कि जिस हाई, लेकिन मेरा ये स्पष्ट कहना है कि जिस हाईकोर्ट ने ही आरक्षण के मामले को लेकर 58% आरक्षण पर जो उन्होंने एक बंदिश लगाई है, कारण पूछा है, अब आप 76% का लेके आ गए हैं, तो ये तो एक स्कूल का विद्यार्थी भी इस बात को कहेगा कि मेरे 58% में नहीं हो पा रहा है, तो 76% में आखिर कैसे होगा? वही संजय जी देखिए, सत्य प्रकाश जी वही तो कह रहे हैं सर कि अगर आपको विरोध करना था तो आपने सदन में क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। सदन के अंदर में जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो कैसे लोगों को भ्रम में डालते हैं। पूर्ण रूप से उसकी जो नोटिंग है उसको निकलवा लीजिए। प्रश्न पूछा गया लेकिन प्रश्न नहीं, हमारे पास तो बहुमत है। ये चाहते थे, देखिए ये राजनीतिक लाभ और हानि का विषय करते हैं। ये चाहते थे कि नहीं इतना कह के हम उसका विरोध कर दें ताकि कल बाहर आकर आप ये कहें कि विरोध कर रहे हैं। अर्थात सही चीजों को शामिल नहीं करके कि आप विरोध कर दीजिए, ये शब्द निकला उनके मुंह से। अरे भाई क्यों कर दे, हम आरक्षण के समर्थक हैं और हमने आरक्षण 58% चलाया 12 से लेकर अभी तक। आपने नहीं बचा पाया, उस समय आपके पास में कपिल सिब्बल नहीं थे। अब आपके ऊपर जब सिर पर आ गई, गले पे तलवार लटक गई, तो कपिल सिब्बल यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं तो केवल एक प्रश्न, कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री जी हो, केवल एक चीज हमें समझा दें, कहीं दिक्कत नहीं है, हम सब साथ में आपके, कि 58 नहीं तो 76 कैसे? बस केवल इतना ही प्रश्न का जवाब दे दे कि 58 यदि वहां पर नहीं टिक पा रहा है तो 76 कैसे टिके? क्या आप ये चाह रहे हैं कि एक बार फिर से खेल मजाक बन जाए? छत्तीसगढ़ के जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, कोर्ट में जाकर कोई खड़ा हो जाए, जैसे पिछली बार कांग्रेस के ही लोग गए थे, जो कांग्रेस के लोग जाकर आपत्ति लगाए, उनको आपने बना दिया, आपने चेयरमैन बना दिया उनको, आपने दो लोगों को चेयरमैन बना दिया जिन्होंने आरक्षण पर जाकर आपत्ति की, कांग्रेस के नेताओं ने। आप कोर्ट पर जाते हैं तो क्या यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो आरक्षित वर्ग को मजाक का विषय बने? और कल आप बोल दीजिए जाके कि हमने तो 76 दिया था भैया, कोर्ट कर दिया, तो मैं क्या करूं? तो इतनी राजनीति हम भी समझते हैं। और जब एसटी की बात हुई थी, हम भी ओबीसी के पक्षधर हैं, जब एसटी को ठीक करने के लिए राज्यपाल जी ने कहा था कि आप बुलाइए, तो आपने 76% बना के ओबीसी इधर उधर सबको दे दूं, 90 दे दूं, 100 दे दूं, खेल लूं, फिर पब्लिक के बीच में जाकर कहूं कि मैंने तो सबको दिया। अब वहां पे कोर्ट में लग गया, क्या करूं? ये राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस की राजनीति समाप्त हो चुकी है, बहुत पुरानी। इस तरह के खेल की राजनीति बहुत हो चुकी है। केवल एक सवाल का जवाब चाहिए, 58 नहीं तो 76 कैसे? ठीक है, चलिए सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं सर कांग्रेस पार्टी से, हम उनसे जवाब ले लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, ये 76 और 58-56 वाली जो गेंद है वो लगातार एक दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है। और देखिए संजय श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हैं कि जब सदन में हम सवाल पूछना चाहते थे तो आपने सवाल नहीं रखने दिया, और अगर हम जरा सा भी हंगामा करते तो आप कहते कि साहब देखिए आरक्षण विरोधी हैं ये तो। देखिए पराग जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि विधानसभा में पूरा पर्याप्त समय दिया गया था विपक्षी दलों को। देखिए पराग जी, आप इतने बड़े पत्रकार, 15 साल हमारी सरकार, हम जब हमारी पार्टी जब विपक्ष में थी तो कभी भी ऐसा आपने माहौल नहीं देखा होगा कि भाई आपको समय दिया गया। हम तो शांति से रहते थे, सवाल जवाब करते थे, मगर ये जब विपक्ष में आए तो इनको आज तक हजम नहीं हो रहा कि विपक्ष में ये सदन में हंगामा करते, विधानसभा कार्रवाई को बीच में रुकावट पैदा करते। तो इनका चाल तो यही है कि विधानसभा ना चले, इनको तो समय दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि भाई विपक्ष को पूरा मौका दिया गया विधानसभा बोलने का, तो इसका मतलब क्या है? ये वहां पे इन्होंने ढंग से अपनी बात को रखा नहीं है, ये चाहते नहीं है समर्थन। वहां पे इन्होंने पूरा शो किया कि हम समर्थन कर रहे हैं, वो बाहर आके ऐसे बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, जो श्रीवास्तव जी बार बार बात कर रहे हैं कि रमन सरकार के समय में जो कोर्ट में गया मैटर, ये लगी, उसमें 42 याचिकाएं लगी थी, उसके अंदर से कम 35 जो याचिकाएं थी वो इन्हीं के लोगों की थी। मैं इनके नाम बता सकता हूँ, इन्हीं के लोगों की याचिकाएं थी, बीजेपी की तरफ से लोगों ने याचिकाएं लगाई थी। ये क्या दिखाता है? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, दो बार बार हमारी पार्टी बार बार बोल रही है कि 2 आयोग रमन सिंह जी ने बनाई थी, उस समय के होम मिनिस्टर और उस समय के मुख्य सचिव के अध्यक्षता में, उन दोनों की रिपोर्ट क्यों नहीं वहां पे कोर्ट में पेश किया गया? और इनके तत्कालीन होम मिनिस्टर उनके कंवर जी ने तो ये तक, उनके अध्यक्षता में कमेटी थी, उन्होंने ये बात बोला कि भाई हमने तो समय से दे दिया था रिपोर्ट, मगर अब मुख्यमंत्री जी ने, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री क्यों नहीं कोर्ट में सबमिट किया, वो तो वो बता पाएंगे। तो ये तो ननकी राम कंवर जी का बयान है ना, जो उस समय अध्यक्ष थे उस कमेटी के। तो सारा का सारा जो खेल है बीजेपी ने खेला था, सिर्फ चुनाव को देखते हुए, वोट की राजनीति के लिए इन्होंने ऐसा बनाया उसको, और कोर्ट में तक उनको पता था कि ये पास नहीं होगा, कोर्ट में जाएगा मैटर और वहां अटकेगा। और इसी वजह तो से सर कह रहे हैं ना संजय जी कि आप बचा नहीं पाए, हमने तो चला दिया लेकिन आप नहीं बचा पाए, और आप नहीं चाहते हैं लागू करवाना, इसलिए आप 76 अब ले आए क्योंकि पता है रुकेगा तो है नहीं। वही मैं बता रहा हूँ ना, देखिए कोर्ट ने जब फैसला दिया तो कोर्ट ने ये बात बोला है कि आप इसके समर्थन में ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप इतना 56% क्यों दे रहे हैं। तो 6 साल इनके पास था,
6 साल इन्होंने आयोग बनाए, उसकी रिपोर्ट नहीं दी, मगर हमारे पास इसकी पूरी प्रूफ है कि हम 76% कैसे दे रहे हैं। हमारे पास डाटा है, अगर कोर्ट में मैटर जाएगा तो हमारे पास डाटा है। हम तो पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ, अगर कोर्ट में मामला जाता भी है तो हमारे पास पूरी तैयारी है, हम पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। कोर्ट में इसको एकदम गिरने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा वैसा नहीं है ना वोट की राजनीति करने का, जैसे भाजपा ने किया था। तो आप ये कह रहे हैं कि 50% से ऊपर अगर होगा और आपके पास आधार होगा तो आप चला लेंगे? वही मैं बोला, हमारे पास आधार है। संजय जी, मैं इस पर जवाब चाहूंगा। संजय जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अभी सत्यप्रकाश जी ने कहा। वो कह रहे हैं कि हमारे पास आधार है और हम चला लेंगे, कोर्ट में मैटर जाएगा। देखिए ऐसा है, आप पास तो करवाइए सर। जैसे सरकार कंफ्यूज है, वैसे ये भी कंफ्यूज है। हाँ। 58% आरक्षण का बचाव नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं ना कि आधार नहीं दे पाए। आप लोगों ने रिपोर्ट नहीं तैयार करवा पाए, आपके पास आधार नहीं था, हमारे पास 76% का आधार है। अरे मेरी बात तो वही तो पूछना चाह रहा हूँ, 2-4 बता देना पॉइंट। 2-4 पॉइंट मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बताइए 4-5 पॉइंट बताइए कैसे होगा। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए एक आप बताइए आधार। अब आपको लगता है कि सर वो टीवी पे बताएंगे ये सारी बातें? अब आप नहीं सुनिए, लेकिन इतना भी मैं बता रहा हूँ ना, आधार हमारे पास क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट है। आपके पास दो आयोग की रिपोर्ट थी तो आपने कोर्ट में क्यों नहीं दिया? आपको कोर्ट में देना चाहिए था ना, आधार आपके पास भी था, मगर आपने जानबूझ के कोर्ट में नहीं दिया ताकि कोर्ट में गिर जाए वो मामला। ये सिर्फ और सिर्फ आप चुनावी फायदा उठाने के लिए आपने आरक्षण दिखाया था। आपको भी पता था कि 50% अधिक। अच्छा, एक करके सर, क्योंकि डाटा होता क्या ये मालूम है आपको? एक करके अरे क्वांटिफाइड डाटा आयोग हमको मालूम है, आप बताइए ना दोनों आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं दी थी? हमारी सरकार को सब मालूम है, हमको भी मालूम है, प्रवक्ता होने के नाते मेरे को भी मालूम है, मगर आपने 2 आयोग की रिपोर्ट जमा क्यों नहीं की थी? ये सवाल बता के जवाब दे दीजिए। हमारी सरकार बार बार ये पूछ रही है कि 2 आयोग की रिपोर्ट आपने कोर्ट में क्यों नहीं दी थी? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर चलिए एक करके सर, प्लीज सर, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं सर दोनों से, क्योंकि हम बड़े जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण, इस वक्त छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। एक करके सर, पॉइंट टू पॉइंट तथ्यों के आधार पर अगर आप बात करेंगे तो जनता भी सुनना चाहेगी, लोगों को भी तो पता लगे ना सर कि आखिर मामला कहां पर अटका हुआ है। संजय जी आप बताइए, आप बताइए, पॉइंट टू पॉइंट आप चर्चा करने को तैयार हैं, फिर हम जवाब भी लेंगे सत्यप्रकाश जी से। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। एक तो क्वांटिफाइबल डाटा की इनको जानकारी होना चाहिए कि क्या होता है, वो पूर्ण गणना नहीं होती, पहली चीज सुन लीजिए। दूसरा विषय की विधानसभा से लेकर बाहर तक आज तक ये पूछा जा रहा है कि क्वांटिफाइबल डाटा जिसके आधार पर आपने ये लाया है उसको बाहर तो निकालिए, है ही नहीं इनके पास में। 2011 की जनसंख्या अभी आ गई, सुन लीजिए अभी आ गई 2022 में जनसंख्या। ये तिकड़म करके कुछ भी करके केवल फेंकना है, पहली चीज। दूसरा विषय ये है कि इनके पास में कोई आधार नहीं है, ये केवल जाना चाहते हैं ताकि कोर्ट में जाके लटक जाए, इनको राजनीतिक फायदा ये मिले कि हम देखो लाए हैं, कोर्ट ने कर दिया, ये पहला। दूसरा विषय ये है कि मेरे को याद है 19 सितंबर कोर्ट ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। 2 दिसंबर तक, चुनाव तक 70 दिन तक इन्होंने वो चीजें नहीं लाई। ठीक 5 तारीख को मतदान था, 5 दिसंबर को, 2 दिसंबर को आनंद फानंद में ये विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, 2 दिन बाद वोटिंग होती है, इसको डाल दूं और बाहर जाकर वहां पे बस्तर में जहां चुनाव भानु प्रतापपुर में, वहां उन्होंने बता दिया कि मैंने 76 किया। क्यों 70 दिन चुप थे? आरक्षण के मामले में इतनी संजीदगी है कि क्यों 2, 4, 5, 10, 15 दिन क्यों नहीं लाया? ठीक है, और क्वांटिफाइबल डाटा आज भी मांग रहे हैं, लेकिन क्वांटिफाइड डाटा ये प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उसका पूर्ण कहीं भी नहीं चीजें हैं गणना में उसमें। ठीक है और इनके सत्यप्रकाश पास कोई आधार नहीं है, केवल एक आधार है। ठीक है, चलिए अब आधार को समझ लेते हैं सर। संजय जी आधार आप समझते हैं, सत्यप्रकाश जी बोलिए, आगे बढ़िए। भाई वो संजय श्रावस्ती जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनको आधार मालूम होना चाहिए, उनके पास भी 2 आयोग की रिपोर्ट थी। अरे हमारे आयोग पे जा रहे हो क्या? मगर हमारे आयोग के आधार पे जा रहे हो क्या? उन्होंने छुपाया, वही तो मैं हमारे आयोग के आधार वही मैं बोल रहा हूँ, दोनों आयोग की रिपोर्ट आप दे देते तो नहीं कितना, हमारे पास आधार है। कह रहे हैं सर आप भी तो नहीं दिखा रहे हैं, आप भी सार्वजनिक कर दीजिए। हमारे पास डाटा है। अरे संजय जी अगर आप लोग समर्थन में तो सरकार से दबाव डालाइए। सत्यप्रकाश जी वही तो संजय जी भी कह रहे हैं ना, सत्यप्रकाश जी वही तो संजय जी भी कह रहे हैं कि आप भी तो नहीं दिखाना चाह रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ पराग जी, डाटा हमारे पास है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला है कि संविधान के तहत राजभवन को डाटा दिखाना, ये उनसे उनका सवाल पूछना हमारे पास जायज नहीं है, मगर जहां दिखाया जाएगा दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये मैं बोल रहा हूँ, तो विधानसभा आपने मांगा कब? विधानसभा में तो आपको समय दिया गया, विधानसभा में आपको समय दिया गया, आपने तो समर्थन किया। अगर समर्थन वहीं पे आपको आपत्ति दर्ज करनी चाहिए था, खड़े होके और द फ्लोर खड़े होकर बोलना चाहिए ना, डाटा दीजिए। आपने वहां पे समर्थन किया, संजय जी क्या दिखाता है वहां? तो आपने समर्थन किया, ये दिखा रहा है कि आप वहां पे समर्थन कर रहे हैं, वहां पे ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है। संजय जी मांगा या नहीं मांगा सदन के अंदर, एक एक करके सर प्लीज। संजय जी बोलिए। देखिए मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं, ये कैसे प्रवक्ता है, क्या बोल रहे हैं?
मिनट्स बुक निकालिए विधानसभा का, देख लीजिए, क्वांटिफाइड डाटा लगातार मांगा गया, एक दिन का उनका सत्र था, मांगा गया, सत्यप्रकाश जी इन्होंने बोलिए। नहीं दिया। सुन लीजिए नहीं दिया। बाद में बाहर भी सुन लीजिए बाहर में भी लगातार पेपरों में आप देखिए क्वांटिफाइड डाटा की ही बात आ रही है, लेकिन आज तक क्वांटिफाइड डाटा को नहीं लाया। हमारी रिपोर्ट, अरे तो हमारी रिपोर्ट के आधार पे 76% बनाए हो क्या भैया? अपना आधार कहाँ है जो मेरे पास आधार है? बोले कि आप अगर दे देते तो बोले मिलाकर, देखिए सुनिए, सुन लो, आप भी मित्र, मेरे मित्र हो, सुन लो, आप भी समझ रहे हो, राजनीति होती बहुत, केवल आपको राजनीतिक संदेश देना है कि 76 ओबीसी तुम्हारा भी कर दिया, एससी भी कर दिया, एसटी भी कर दिया, और कोई नहीं आया, नहीं तो 90 कर देते। भैया मैं कर दिया, अब कोर्ट में जाके रुकेगा। अब आप पढ़े लिखे हो, आप भी समझ रहे हो, 58 बहुत स्पष्ट बात है, 58 को यदि जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप 76 को कैसे करोगे भाई? संजय जी वही मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये मामला आपने जब बनाया था 56%, तो आपने क्या सोच के बनाया था? आपको भी मालूम था कि justify नहीं है, सुन लीजिए, वही मैं बोल रहा हूँ, हमने जो किया लागू, आपने भी जानबूझ के बनाया था, आपको भी मालूम था कि 50%। सुनिए, तो 58% बिल्कुल मैं स्वीकार कर रहा हूँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूं 58%, हाँ मैं आ रहा हूँ, 58% हमने किया, और जहां जहां दलीलें देनी थी उसको हमने 6 साल चलाया भी। लेकिन सुनिए ना, 6 साल में दोनों आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं दी थी? ये अरे मेरी बात तो सुनिए, हम भी ये मांग कर, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे हमारी सरकार, अरे भाई रिपोर्ट नहीं सर, ये समाधान तो नहीं है ना। एक मिनट सर, एक मिनट, संजय जी और सत्यप्रकाश, ये समाधान तो नहीं है। संजय जी कहते हैं कि हमने 6 साल चला लिया, अपनी दलीलें देकर जहां जहां हमें रखनी थी। सत्यप्रकाश जी आप भी वही कहते हैं कि हम भी चला लेंगे। आखिरकार स्थायी समाधान क्या होगा? इसमें एक पक्ष और बताना चाहता हूं मैं, जरा सुन लेंगे, विषय बड़ा गंभीर विषय है। 58% पे ही आपत्ति आई थी, सुन लीजिए। इनको 58% का जस्टिफाई करना था, एससी एसटी वाला जो विषय आ रहा था, एसटी विषय का। इनसे गलती ये हुई कि ठीक है, आप देना चाहते हो 14 की जगह 27 ओबीसी को, आपत्ति नहीं है। अब इन्होंने उठा पटक करके अब चुनावी वर्षन डाल दिया, ये इनके गले की हड्डी बन गई है। बहुत स्पष्ट बात है, 58 को आप जस्टिफाई करने के लिए आपको दलील रखनी थी, और केवल मुख्य रूप से राज्यपाल जी ने भी शुरुआत, आप निकाल के देख लीजिए, उन्होंने ये कहा था कि आप एसटी का ये हो रहा है तो आप लेके आइए, हम इस पे आगे करेंगे। अब आपने उठा के इनके सामने इतना बड़ा चीज रख दिया, अब राज्यपाल जी को सोचना पड़ रहा है, जैसा मैं समझता हूं कि भैया ये 58 पे गोल हो गया, अब 76 पे मैं इसको पास करके भेज दूं, ये कर दूं। ये सब चीजें ये वही कोर्ट है। अभी तो आपको कहने का मतलब इसलिए आप कह रहे हैं, यही जब कोर्ट आपको मारेगा तो आपके पास में जवाब नहीं रहेगा। लेकिन आप उसका राजनीतिक, हमने किया था, कोर्ट ने नहीं किया, मैं क्या करूं उसके लिए? बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं, जो अभी आप कर रहे हो। हम कोई आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन आप प्रस्तुत कर रहे हो हमारे को कि हम आरक्षण विरोधी है। आप अगर आरक्षण, लेकिन हम ईमानदारी, सत्यप्रकाश जी को हम ईमानदारी वाला आरक्षण चाहते हैं। कोर्ट में जाके फिर फंसे, इसके लिए हम नहीं करना चाहते कि कोई आरक्षण कर दो और वहां से फिर। देखिए मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, सत्यप्रकाश जी बोलिए। वो कह रहे हैं, देखिए सत्यप्रकाश जी, संजय जी क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल भी तो कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने रखा होगा ना अपने पास। उनको भी पता है ना कि वो टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो कैसे, जब कोर्ट ने ही खारिज कर दिया 58%, तो 76 को कैसे अप्रूव करते हैं वो? तो वही बार बार हमारी सरकार बोल रही है ना, अगर राज्यपाल महोदया कोई शंका है, कोई संशय है, तो वो बिल को वापस भेज दे, उस पर क्वेरी लगा के वापस भेज देना, अपने पास रखने की जरूरत है, विधानसभा वापस भेज दे, या तो फिर हस्ताक्षर कर दे। अगर उनके संविधान के तहत उनके पास जो अधिकार है वो यही है, या तो उस पर हस्ताक्षर करे या फिर वापस भेज दे, या ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति को पास भेज सकती है विचार विमर्श करने के लिए। तो संविधान के तहत अगर राजभवन चल रहा है, प्रदेश देश संविधान के तहत चलेगा, तो संविधान के तहत यही है उनके पास अधिकार, तो वापस भेज दे। और दूसरी बात, जो श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, उनके समय 56% के जो हुआ, जो हाईकोर्ट से निरस्त हुआ, उसमें देखिए हाईकोर्ट ने जब जजमेंट दिया था तो उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा था कि आप 56% कैसे दे रहे, इसका आधार आप नहीं बता पा रहे। हमारी सरकार ने हाईकोर्ट से समय मांगा था देने के लिए, मगर हाईकोर्ट ने बोला कि एक जो भी कानूनी होती है एक रिवाज तरीके से चलती है, कब हमने डॉक्यूमेंट मांगा उस समय नहीं दिया गया। संजय जी ने वही तो पूछा, अब आप क्या तिकड़म लगाएंगे सर 76 का आधार साबित करने के लिए? रमन सिंह जी ने 2 आयोग बनाए थे इसी के लिए, और इसी के आयोग की रिपोर्ट वहां नहीं देते, तो ये क्यों करते हैं सर? सत्यप्रकाश जी फाइनल कमेंट सर, सत्यप्रकाश जी फाइनल कमेंट। संजय जी ने वही तो पूछा कि आप क्या तिकड़म लगाएंगे अब 76 का आधार साबित करने के लिए? हम तो बोल रहे हैं ना, हमारे पास डाटा है पूरा, हमारे पास पूरा डाटा है। चलिए संजय जी फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा सर, बहुत संक्षेप में उत्तर। संजय जी देखिए भारतीय जनता पार्टी का आप अप्रूव कराइए, डाटा है, आधार है, साबित कर देंगे वो कोर्ट में जाएगा तो। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता, कोई भी कार्यकर्ता राजभवन में गया है अभी तक? ठीक है, चलिए ले लेते हैं, संजय जी से जवाब ले लेते हैं बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी से आप कमेंट। ये कोई बात है कि कौन कोई गया? ठीक है सर, प्लीज मुद्दे पर आइए। संजय जी देखिए, बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी पूर्वक वाला आरक्षण चाहती है। हम राजनीतिक रूप से नहीं चाहते कि 76 का आप यहाँ पास करके वहां दे दो, कोर्ट में कोई खड़ा हो जाए और एक बार फिर से आरक्षित वर्ग अपने को ठगा महसूस करे, जो भूपेश बघेल जी के राज में हो रहा है। 27% भी गफलतबाजी में उन्होंने किया था, अध्यादेश नहीं लाया था,
केवल इन्होंने डाल दिया और वो भी आज ओबीसी घूम रहे हैं कि मेरे को आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ये कांग्रेस घपलतबाजी करने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि ठीक है। ईमानदार पूर्वक आरक्षण है, हम आरक्षण के समर्थक हैं, जुमलेबाजी लेकिन और घपलेबाजी आरक्षण तो का भाजपा लाभ करती है। सबको मिलना चाहिए। ठीक है सर, केवल राजनीति चलिए का लाभ उम्मीद नहीं, करेंगे वोट कम से बटोर कम राजनीति नहीं होना चाहिए। स्थायी समाधान की ओर हम आगे बढ़ें, अस्थायी समाधान ना हो आरक्षण पर। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संजय जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया। तो बीजेपी कांग्रेस में तकरार है और आरक्षण पर रार बरकरार है। नमस्कार।